आपने कभी स्कूल या मदरसे या कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के दौरान कई दस्तावेज स्कूल को मांगते हुए देखा होगा। इस दौरान आप कई दस्तावेज भी देते, लेकिन क्या आपने कभी किसी मदरसे से एक बच्ची के एडमिशन के लिए यह शर्त रखते हुए देखा है कि उसकी वर्जिनिटी सर्टिफिकेट की डिमांड की जाए? जी हाँ, कुछ ऐसा देखने को मिला मुरादाबाद में, जिसके बाद में पूरे देश में बस एक ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर ये कौन सा मदरसा है जहां पर एक बच्ची से एडमिशन के लिए वर्जिनिटी टेस्ट करवाने की बात कही जा रही है। जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बच्ची जो कि शिक्षा प्राप्त करना चाहती है, एक बच्ची जो कि स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसी बच्ची के भविष्य पर किस प्रकार से अंधकार छाया हुआ है, ये पूरा घटनाक्रम बताता है। एक 7वीं कक्षा की बच्ची जो कि करीब सिर्फ 13 साल की हुई है, अब तक वो पूरी दुनिया भी ठीक तरीके से देख नहीं पाई, और उसी दौरान एक घटिया सा सवाल, एक भद्दा सा सवाल उसके सामने आ गया है। अब जरा सोचिए कि उस बच्ची की मेंटेलिटी पर कितना असर पड़ा होगा, मानसिक तनाव वो कितना झेल रही होगी, और उसके जो माता पिता है उन पर क्या बीती होगी। एक चरित्र को लेकर एक सवाल खड़ा किया जा रहा है मदरसे की ओर से, और आखिर क्यों? इस पर विपक्ष चुप्पी साधे हुए क्यों है? आखिर विपक्ष इस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ मुरादाबाद की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इंदौर की भी, क्योंकि इंदौर में भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम देखने को मिला है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज बात करने वाले हैं हम विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे, और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। एक मदरसा जहां पर एक बच्ची अपनी माता के साथ में एडमिशन करवाने जाती है, लेकिन इसी दौरान वहां पर एडमिशन से पहले एक डिमांड रखी जाती है, एक शर्त रखी जाती है, और शर्त बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही घटिया, जिसे सुनकर किसी को भी शर्म आ जाए। लेकिन मदरसा जहां पर ये डिमांड की जा रही है वर्जिनिटी टेस्ट की, अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि मदरसे को ये अधिकार किसने दिया कि वो उस तरीके की शर्मनाक डिमांड एक बच्ची से रख सके। सबसे बड़ा सवाल ये। और क्या इस मदरसे पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, इसकी भी जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल बच्ची 7वीं कक्षा में है, जो कि 13 साल की है। 7वीं कक्षा की परीक्षा देती है और कुछ समय के लिए वो छुट्टी पर चली जाती है। उसके बाद जब वापस उस मदरसे में, मुरादाबाद के मदरसे में पहुंचती है अपनी मां के साथ में, तब उसे कहा जाता है कि सबसे पहले ये कहा जाता है उस बच्ची पर, उसके बच्ची और उसके माता पिता पर, उनके चरित्र पर एक सवाल खड़ा करता है मदरसा। जहां मदरसा प्रबंधन की ओर से ये कहा जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो बच्ची है उसके पिता के साथ में अवैध संबंध है, और इस वजह से हम चाहते हैं कि आप बच्ची का वर्जिनिटी टेस्ट करवाएं, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप हमें ला कर दें, तब जाकर हम आपको या आपकी बच्ची को एडमिशन देंगे। अब ये जो शर्मनाक घटना, जो शर्मनाक डिमांड थी, इसे देखकर, इसे सुनकर जो बच्ची की माँ है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि पहली बार ऐसा कुछ मामला देखने को मिल रहा है। काफी गुस्सा भी आता है। उसके बाद में महिला जो बच्ची की माँ है वो वहां पर मदरसा प्रबंधन से कहती है कि ये किस तरीके की शर्त है, ये शर्त बेहद ही शर्मनाक है और ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ऐसा करिए कि आप हमारी बच्ची का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आप हमें वापस कर दीजिए, ताकि हम उसका किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करवा सके, एडमिशन करवा सके। अब ऐसे में जो मदरसा प्रबंधन है, प्रशासन है, उसकी ओर से साफ तौर पर कहा जाता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद में उनसे फीस भी ली जाती है। कहा जा रहा है, जिस तरीके से पीड़ित ने आरोप लगाया है, कि 500 रुपए फीस वसूल की, और उसके बाद में वो पूरा जो टीसी का जो फॉर्म है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है, वो पूरा फिल करवाया गया। और उसके बाद में ये कह दिया गया कि अगर आप किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहे तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे बच्ची का पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये साफ तौर पर, सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है मदरसा प्रबंधन की ओर से।
अब ऐसे में जो माँ है वो अपनी बच्ची को लेकर वापस घर आती है। जब पिता से ये पूरा घटनाक्रम बताया जाता है तो उनको काफी गुस्सा आता है और उसके बाद में वो सीधे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है मदरसा प्रबंधन की को लेकर, और साथ ही पुलिस ने ये भी कहा है कि जो जो मदरसा है वहां पर जो मौलाना है और उसके साथ ही प्रिंसिपल, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है। अब इस दौरान जो मदरसे के टीचर है उनका एक बयान सामने आता है, मोहम्मद सलमान। जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया ली जाती है तो उनका कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी बात हमारे जुबा पर आना या हमारे ख्यालों में आना हमारे लिए बेहद शर्मनाक होगा। जो बात हम सोच नहीं सकते, आखिर मदरसा बोल कैसे सकता है। तो मैं इसे साफ तौर पर डिनाई करता हूं और मैं इसकी बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूं। और जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल भी बेबुनियाद है। इस तरीके का कहना है मोहम्मद सलमान, जो कि मदरसे का टीचर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो पूरा घटनाक्रम और जिस तरीके से बच्ची के माता पिता का जो आरोप है मदरसा पर, वो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ऐसा कौन सा मदरसा है जो शिक्षा के साथ साथ इस तरीके का टेस्ट करवाने की बात भी रखता है सामने, और खास तौर पर उस बच्ची के चरित्र पर सबसे पहले एक भद्दा सा आरोप लगाता है और उसके बाद में ये कहा जाता है कि आप वर्जिनिटी टेस्ट करवाइए, तभी आपको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। अब ऐसे में माता पिता का साफ तौर पर कहना है कि हमें न्याय चाहिए। अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिला तो हमारी बच्ची जान दे देगी, क्योंकि वो पूरे तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित है। जिस तरीके के उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं वो बेहद ही शर्मनाक है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है और पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अब लोग सोशल मीडिया पर ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो मदरसा बनाया गया है, कहीं ये अवैध तरीके से इसका निर्माण तो नहीं किया गया है। पूरी जांच की जाए और उसके साथ ही जो आरोपी है जिस पर ये पूरे आरोप लगे हैं उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन फिलहाल आप उस बच्ची के बारे में सोचिए जिसके ऊपर इस तरीके का इल्जाम लगाया जाए और उससे वर्जिनिटी टेस्ट की बात कही जाए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि पूरे देश में सोशल मीडिया पर लगातार यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं एक और मामले की जो कि इंदौर से सामने आ रहा है। इंदौर में हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ महिला खिलाड़ी इंदौर पहुंची थी। इस दौरान एक युवक उन महिला खिलाड़ियों के साथ में छेड़छाड़ कर देता है। जब शिकायत की जाती है तो पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करती है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी का नाम है अकील खान। अब ये नाम सामने आने के बाद में अब सवाल ये होता है, एक बीजेपी नेता है उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जो दोनों मामले हैं वो क्यों ऐसे सामने आ रहे हैं। क्या इस्लाम धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? आखिर ये लोग कब सुधरेंगे? ताकि एक तरीके से अगर कहा जाए तो पूरे देश में महिला सम्मान को लेकर बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इन लोगों के साथ में इस तरीके का व्यवहार महिलाओं के साथ करना क्या कितना सही है और कितना गलत। फिलहाल अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये दोनों मामले पूरे देश में अगर सोशल मीडिया पर बात करें तो कई लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है और सजा देने की बात तक कही जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो विपक्ष पूरे तरीके से चुप्पी साधे हुए। आखिर क्यों? क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जब दलितों की बात आती है या फिर कोई घटनाक्रम सामने आता है तो उस पर बड़े बड़े नेताओं के बयान सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल इतना बड़ा मामला है ये, लेकिन इस पर विपक्ष अब भी चुप्पी साधे हैं। अगर बात करें प्रियंका गांधी की तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और इस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि जो लड़कियां हैं वो कुछ भी कर सकती है, वो लड़ सकती है और अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करके दिखा सकती है। अब ऐसे में आपने नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा नारा तो दे दिया, लेकिन उसे जमीनी स्तर पर किस तरीके से चरितार्थ किया है ये हम सभी को पता है। क्या प्रियंका गांधी इस पर कोई बड़ा सवाल खड़ा कर सकती है? क्या प्रियंका गांधी इसके खिलाफ कोई बयान देगी भी या नहीं, या फिर सब चुप्पी साधे रहेगी? और विपक्ष ये चुप्पी साधे क्यों है इसका हम सभी को अंदाजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस बच्ची की मानसिकता पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या
गहरा असर नहीं हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो बच्ची अब क्या किसी दूसरे स्कूल या मदरसे में एडमिशन लेने जाएगी तो वो इस पूरे मामले से अपने आप को बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि बच्ची की उम्र महज 13 वर्ष है। अब ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले के तहत जिम्मेदार कौन है और ये कौन सी डिमांड है जो अपने हिसाब से रखी जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि मदरसे की ओर से ये जो डिमांड रखी जा रही है, जो नियम कानून है जो कि खुद के तौर पर बनाए जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकारी हिसाब से देखें या फिर आधिकारिक तौर पर देखें तो ऐसा कोई भी रूल या रेगुलेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मदरसे के तमाम वो जो मौलाना है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, जिनकी सोच निहायत है। अब उन पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, सिर्फ गिरफ्तारी हुई है और जांच की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि उस 13 साल की बच्ची का दोष आखिर क्या है कि वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ